जिंदगी में वो दौर शुरू होने वाला है जिस दौर में आप लोग कभी राजा महाराजाओं की तरह जीवन जी रहे थे। मान सम्मान पद प्रतिष्ठा की कमी नहीं थी। चारों तरफ साम्राज्य फैला हुआ था। जिस क्षेत्र में जा रहे थे वहीं सम्मानित किए जा रहे थे, जहां जा रहे थे वहीं धन दौलत की बारिश हो रही थी। और ऐसा कहना मिथुन राशि वालों के लिए गलत नहीं होने वाला। और कहते हैं जिंदगी जब छीनने लगती है तो ये नहीं पूछती कि तुमसे क्या क्या छीने। धन दौलत मान सम्मान पद प्रतिष्ठा नौकरी बिजनेस पार साथी रिश्ते भी बिना पूछकर छीन कर लेकर चले जाते हैं। लेकिन जब जिंदगी वापस करने लगती है, लौटाने लगती है, तो ये भी नहीं पूछते कि तुम्हें चाहिए क्या। सिर्फ ये कहते हैं अब हम तुम्हारे खोया हुआ साम्राज्य, खोया हुआ धन दौलत मान सम्मान पद प्रतिष्ठा लौटाने के लिए जा रहे हैं। बस तुम्हें संभालने की जरूरत है, क्योंकि तुम अपने जीवन में अत्यधिक दुख दर्द पीड़ाओं का सामना कर चुका है। जो व्यक्ति अत्यधिक गंभीर समस्याओं का सामना करते हैं, जो व्यक्ति अपने पथ पर अटल रहते हैं, जो व्यक्ति अपने वचन को निभाते हैं, वो व्यक्ति अपने जीवन में फिर से राजा महाराजाओं की तरह जीवन जीते, फिर से राज सिंहासन प्राप्त करते हैं, फिर से अपने जीवन में कामयाबी तरक्की प्राप्त करते हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा धन दौलत के साथ साथ साम्राज्य पाने वाले के जीवन में तीन ऐसे बड़ी समस्या भी दस्तक देती है। लेकिन जो इस तीन समस्याओं पर विजय प्राप्त कर लेते हैं उन्हें राज सिंहासन प्राप्त होता है। जो इस तीन समस्याओं पर विजय नहीं प्राप्त करते उन्हें फिर दर दर ठोकर खाने और भटकनी पड़ती है। प्रिय मिथुन राशि के दर्शक, आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। लेकिन कुछ परेशानियां जो चुनौतियां बनती हुई जा रही, खास करके उलझने, लेकिन ये समय आप लोगों के पक्ष में है। आप लोग अपने जीवन में जो मानसिक प्रेशर बढ़ रहा था, जो मानसिक चिंताएं बढ़ रही थी, उससे थोड़ी राहत जरूर मिल रही है। लेकिन शारीरिक स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा सा चिंताएं बनी हुई है आप लोगों को। इसका सबसे बड़ा कारण है आपकी सोच, क्योंकि आप लोग ऐसी ऐसी भावनाओं में डूब जाते हैं, ऐसे सोच में डूब जाते हैं जिसका वास्तविक लेना देना आपके जीवन से कोई नहीं होता, जिसके कारण आपके पेट संबंधित समस्या खराब हो जाती है। इसीलिए कहते हैं ज्यादा सोचने से बचिएगा, अपने दिमाग को हमेशा पॉजिटिव रखिएगा। और जितना आपका दिमाग पॉजिटिव रहेगा उतने आप लोगों के शारीरिक स्वास्थ्य ठीक रहेंगे। चलिए हम आगे की बात करते हैं, क्योंकि आपके जीवन में परिवर्तन तो होगा। राज साम्राज्य तो आप प्राप्त करेंगे, खोया हुआ धन दौलत तो आप लोग प्राप्त करेंगे ही करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा योगदान आपके जीवन में राहु महाराज का रहेगा, क्योंकि राहु महाराज वो ग्रह होते हैं जो रातों रात व्यक्ति के घर से ईंट से लेकर कील तक उखाड़ कर लेकर चले जाते, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा तक लेकर चले जाता। और देने पर आता है तो जिस व्यक्ति को पूरी दुनिया नहीं जानती, जिस व्यक्ति को बगल के लोग भी नहीं जानते, उस व्यक्ति को रातों रात पूरी दुनिया जानने लगती है, पूरी दुनिया में नाम चलने लगती है, पूरी दुनिया में उनकी पहचान बन जाती है। इसके पीछे राहु महाराज का ही हाथ होता है। और जब राहु महाराज आपके भाग्य के घर पर विराजमान है, 9th हाउस पर विराजमान है, तो आप लोग राज सिंहासन कैसे नहीं प्राप्त कर सकते, राज तिलक कैसे नहीं होगा आप लोगों का, कैसे आप लोग धनवान अमीर नहीं बनेंगे, कैसे आप लोग खोया हुआ साम्राज्य नहीं प्राप्त करेंगे। हालांकि अप्रैल का महीना राहु महाराज का महीना रहने वाला है। अंक ज्योतिष में राहु महाराज आपके 9th हाउस पर, आपके 10वें घर पर शनि महाराज की दृष्टि, और आपके भाग्य के घर के स्वामी कोई और नहीं शनि महाराज होते हैं। आपके कर्म और सफलता के घर के स्वामी कोई और नहीं बल्कि स्वयं देवगुरु बृहस्पति होते हैं, जो कि देवगुरु बृहस्पति इस समय आपके लगन घर में विराजमान है। और कहते हैं मिथुन राशि वालों के लगन घर में जब देवगुरु बृहस्पति मार्गी अवस्था में चल रहे होते तो यहाँ मिथुन राशि वालों की लॉटरी लगना आरंभ हो जाती है, किस्मत खुलना आरंभ हो जाती है, भाग्य और भविष्य में कभी ना मिलने वाली सफलता में परिवर्तन होने लगता है। क्योंकि आप लोग इस समय खुद अनुभव कर रहे होंगे, धन का भी आगमन हो रहा है, धीरे धीरे करके रास्ते भी खुल रहे हैं, धीरे धीरे करके जो समस्या चल रही थी उस समस्या से छुटकारा भी मिल रहा है। लेकिन हम पहले बता चुके हैं धन दौलत मान सम्मान पद प्रतिष्ठा राज सिंहासन प्राप्त करते हैं व्यक्ति के जीवन में तीन प्रलय दस्तक देते हैं। उस तीन प्रलय पर जो व्यक्ति नियंत्रण पा लेते हैं वो व्यक्ति अपने जीवन में रहीसों की तरफ फिर से जीवन जीते हैं। लेकिन केतु महाराज जो आपके तीसरे घर पर साहस पराक्रम हिम्मत के घर पर जो कर रहे हैं, क्योंकि केतु महाराज आप लोगों के जीवन में परिवर्तन भी कर देते हैं, सफलता भी देते हैं, कामयाबी देते हैं, साथ ही आप लोगों को धर्म और कर्म से जोड़ने का भी कार्य करते हैं। तो केतु महाराज रोग ऋण सेवा सत्कार लोभ मोह अहंकार शादी मोक्ष के कारक माने जाते हैं। केतु महाराज सबके सब ग्रह आपका साथ छोड़ा था तो संकट मोचन बन करके आप लोगों को डूबती हुई बिजनेस को, डूबती हुई व्यापार को, डूबती हुई नौकरी को बचाए हैं। और कहते हैं केतु महाराज एक ऐसे ग्रह हैं जिनकी अशुभ दृष्टि किसी भी व्यक्ति के ऊपर पड़ जाए उनका शारीरिक स्वास्थ्य खराब हो जाता, साथ ही शारीरिक सुख नहीं मिलता, हर एक समय हर एक पल कोई ना कोई गंभीर समस्या से घिरी रहती है, जीवन पर प्रतिबंध लगे हो रहते हैं।
दिमाग तो बहुत कुछ करना चाहता है लेकिन शरीर ही साथ साथ नहीं देता। और आप लोग ऐसा जरूर महसूस किए हैं जब से भाग के घर पर राहु महाराज का आगमन हुआ है। लेकिन वही बात की जाए मई महीना की, अंक ज्योतिष में मई महीना के अंक के स्वामी कोई और नहीं बल्कि बुध महाराज होते हैं, जो कि आपके राशि के स्वामी होते हैं। और पंचम महीना आप लोगों के लिए अपार सफलता, तरक्की, कामयाबी, बिजनेस पार, नौकरी, शिक्षा, संतान के रास्ते खोलेंगे। जो जीवन पे प्रतिबंध लगा है वो प्रतिबंध हटाने का कार्य करेंगे। वहीं जून के महीना की बात की जाए, छठे अंक की बात की जाए तो 6 अंक के स्वामी कोई और नहीं शुक्र महाराज होते हैं, जो कि शुक्र महाराज आपके भाग्य के घर पर पहले आ चुके थे, अब आपके कर्म और सफलता के घर पर आएंगे। और कहते हैं जब शुक्र महाराज भाग और कर्म के सफलता के घर पर जब मिथुन राशि वालों के आते हैं तो यहाँ राजाओं की तरह जीवन जीने पर मजबूर हो जाते हैं, लग्जरी लाइफ जीने पर मजबूर हो जाते हैं। ये सत्य है कि आप लोगों ने अपने जीवन में बहुत कुछ खोया है, बहुत कुछ गवाया है, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा से लेकर के धन दौलत तक। लेकिन कहते हैं जो व्यक्ति अपने जीवन में नियंत्रण चलते रहते हैं, प्रयत्न करते रहते, प्रयास करते रहते हैं, उसके जीवन में उसका खोया हुआ साम्राज्य, खोया हुआ मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा एक दिन जरूर लौट करके आते हैं। लेकिन उसके साथ साथ 3 ऐसी चीजें हम पहले बता रहे थे, अहंकार, क्रोध और आक्रोश, धन के साथ साथ तीनों का आगमन होता है। जो बहुत ऐसे व्यक्ति अचानक से राजा बन जाते हैं, धनवान बन जाते हैं, तो सोचते कि हमसे ज्यादा रईस, हमसे ज्यादा शक्तिशाली, हमसे ज्यादा कोई धनवान है ही नहीं। लेकिन शायद ये भूल जाते हैं कि सबसे बड़ा धनवान, सबसे बड़ा रईस, सबसे बड़ा ताकतवर समय होता है। जब समय साथ देने लगे तो कमजोर से कमजोर व्यक्ति बड़े बड़े को मात देने लगते हैं। जब समय साथ छोड़ देते हैं तो सिंहासन पे बैठा राजा को भी जमीन पर लाकर पटक देते हैं। और ऐसा कहना मिथुन राशि वालों के लिए गलत नहीं होगा, क्योंकि आपका जब समय साथ छोड़ा था तो ये सत्य है कि आप लोग अपने जीवन में साम्राज्य से हाथ धोना पड़ा था। लेकिन समय और ग्रह जब आप लोगों का दोनों साथ देने लगेंगे तो साम्राज्य फिर प्राप्त करें। लेकिन अहंकार, क्रोध और आक्रोश पर नियंत्रण रखने की जरूरत है, क्योंकि ये तीनों वो चीज होते हैं जो व्यक्ति के जीवन बर्बाद कर देते हैं। और जीवन इस तरह से बर्बाद करते हैं जहां व्यक्ति को संभलने का मौका नहीं देता। लेकिन जब व्यक्ति को एहसास होता है तब तो काफी देर हो चुकी होती है। इसीलिए कभी कभी आप लोग अपने जीवन में अहंकार, क्रोध, आक्रोश को लेकर के खुद के जीवन संकट में डाल लेते हैं। इससे आप लोगों को बचना है। हालांकि आपके राशि स्वामी ब्रह्मांड का सबसे छोटा और नटखट ग्रह माने जाते हैं, आपके लगन घर के स्वामी होते हैं। लेकिन आपके कर्म और सफलता के घर के स्वामी कोई और नहीं बल्कि देवगुरु बृहस्पति होते हैं। और आपके द्वितीय घर, धन के घर के स्वामी कोई और नहीं बल्कि चंद्रमा होते हैं। और इसी समय, इसी साल में द्वितीय घर पर चंद्रमा का आगमन, देव बृहस्पति का आगमन होने वाला है, जहां आप लोगों के जीवन में बिन बादल की धन की वर्षा के साथ साथ धन की नदियां बहने वाली। धन संभालते संभालते आप लोग थक जाएंगे, संभाल नहीं पाएंगे। लग्जरी लाइफ जीने से आप लोगों को कोई नहीं रोक सकता। जीवन में कामयाबी, तरक्की प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि यही वो साल है, यही वो वक्त है, यही वो समय है जहां खुद को पहचानने का, खुद को निखारने का और दुनिया को कुछ कर दिखाने का।